प्रणाम। मैं जदुवंशी। अपराध एक बीमारी। अमेरिका में एक 15 साल का लड़का दुकान से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। पकड़े जाने पर उसे अदालत में पेश किया गया। जब जज ने जुर्म सुना और लड़के से पूछा, तुमने क्या सचमुच चुराया था ब्रेड और पनीर का पैकेट? लड़के ने नजरें नीचे करके जवाब दिया, हाँ, मुझे ज़रूरत थी। मेरे पास पैसे नहीं थे। घर में सिर्फ माँ है जो बीमार और बेरोजगार है। ब्रेड और पनीर भी उन्हीं के लिए चुराई थी। जज ने पूछा, तुम कुछ काम नहीं करते? लड़के ने कहा, करता था एक कार वाश में। माँ की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी की तो मुझे निकाल दिया गया। आज सुबह से घर से निकला था, 50 लोगों के पास गया, थोड़े से पैसे उधार मांगे लेकिन किसी ने नहीं दिया। बिल्कुल आखिर में यह कदम उठाया। जीरा खत्म हुई। जज ने फैसला सुनाना शुरू किया जो अद्भुत था। ब्रेड की चोरी बहुत शर्मनाक जुर्म है और इस जुर्म के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। इस अदालत में मौजूद हर शख्स मुझ सहित सब मुजरिम है। इसलिए यहाँ मौजूद हर एक शख्स पर $10 का जुर्माना लगाया जाता है। $10 दिए बगैर कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकेगा। यह कहकर जज ने $10 अपनी जेब से बाहर निकाल कर रख दिए और फिर आगे लिखना शुरू किया। इसके अलावा मैं उस दुकान पर $1000 का जुर्माना लगाता हूं कि उसने एक भूखे प्यासे बच्चे से अमानवीय सलूक करते हुए उसे पुलिस के हवाले किया। अगर 24 घंटे में जुर्माना अदा नहीं किया गया तो यह अदालत दुकान को सील करने का हुक्म दे देगी। जुर्माने की पूरी राशि आरोपी किशोर को देते हुए अदालत उससे माफ़ी तलब करती है। फैसला सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद लोगों की आंखों से आंसू तो बह ही रहे थे, लड़की की भी हिचकियां बंध गई थी। जज साहब अपने आंसू छिपाते हुए बाहर निकल गए थे। जो भी ज्ञानी होंगे उनका यही रुख होगा। चाणक्य ने कहा है कि यदि कोई भूखा व्यक्ति रोटी चुराते हुए पकड़ा जाए तो उस देश के लोगों को शर्म आनी चाहिए। पूरा समाज इसके लिए जिम्मेदार है। क्या हमारा समाज और अदालतें इस तरह के निर्णय के लिए तैयार हैं? ओशो हमेशा हर तरह के दंड के खिलाफ रहे हैं। उनके मुताबिक सजा से अपराध को रोका नहीं जा सकता। सजा से कोई इंसान बदला नहीं है बल्कि और ज़्यादा भ्रष्ट हुआ है। आदमी को दंड से नहीं प्रेम से ठीक किया जा सकता है। जुर्म की ओर देखने का बिल्कुल नया विज्ञान, नया रवैया होना जरूरी है। अपराध एक बीमारी है। क्या किसी को कैंसर हुआ तो आप उसे जेल में डाल देंगे और उससे कैंसर ठीक हो गया? नहीं। तो क्या आज के जो बेरोजगार युवक अपराध की दुनिया में पैर जमा रहे हैं तो इसकी दोषी सरकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके 2014 में आए थे, तो क्या आज तक दिए? नहीं दिए। सब सरकारी संस्थाएं प्राइवेट कंपनियों को देकर नौजवानों का शोषण कर रही है, जिससे आज युवा पीढ़ी डिप्रेशन में रहती है। घर का खर्चा महंगाई के कारण चल नहीं पा रहा है। पेपर लीक तो नौजवानों की ही कमर ही तोड़ रखा है। क्या सुप्रीम कोर्ट पेपर माफिया का कमर तोड़ेगा? उनके घरों पर बुलडोजर चलाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।